सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज एक फिर दोबारा तो एक होर ड्रॉ की गल कर लगे हाँ। ये ड्रॉ जोड़ा है अगेन बहुत स्पैशल है। सो की ड्रॉ है, की डिटेल्स है, सारा कुछ शेयर करने थोड़े नाल। उस तो पहला रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ, क्योंकि इस चैनल पर ਅਸੀਂ बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दी न्यूज़ अपडेट्स टिप्स ट्रिक्स थोड़ा शेयर करने आ। जे तुहानू वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल, ताकि उन्हों भी बेनीफिट हो सके। बैल आइकन नू जरूर दबा दिओ, क्योंकि इस तरह ये वीडियो उस वक्त तुहाडे तक पहुँचता है जो असी अपलोड करने। सो बिना होर देर किए हुए शुरू करने अज का वीडियो। सो अज का वीडियो जिस तरह कि मैं तुहानू दसिया एक ड्रॉ होया है, वो ड्रॉ के उत्ते है। सो ड्रॉ की है जी, मैनीटोबा प्रोविंस है, मैनीटोबा प्रोविंस का PNP ड्रॉ होया है। सो मैनीटोबा PNP का ये पहला ड्रॉ नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो जुलाई के महीने तीसरा ड्रॉ हो रहा है। सो सारी गल थोड़ा करने हैं। सो सब तो पहला जिस तरह कि मैं तुहानू हमेशा दसना वा कि मैनीटोबा के PNP कैटेगरीज की ने। ड्रॉ ताई समझ आ सकता है जो कैटेगरीज समझ आते, क्योंकि नहीं तो ड्रॉ की कोई वैल्यू नहीं रहती, समझ नहीं आएगा। सो पहले यह जानना जरूरी है कि मैनीटोबा दी PNP कैटेगरीज की है। सो मैनीटोबा दी अगर PNP कैटेगरीज की गल की जाए तो मोटे तौर पर 3 हिस्सों च वंडी हुई है। सो पहली हैगी है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, दूजी हैगी है इंटरनैशनल एजुकेशन स्ट्रीम, जिन्होंने असी शॉर्ट IESV कहने हैं, इंटरनैशनल एजुकेशन स्ट्रीम। तो तीजी हर प्रोविंस को एक कैटेगरी जरूर होंगी है, वो हैगी है एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम या बिजनेस स्ट्रीम, वो तीजी कैटेगरी है। सो पहली कैटेगरी की गल करिए तो स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम जो है 2 हिस्सों च वंडिया होया। एक है स्किल्ड वर्करस इन मैनीटोबा तो दूजा है स्किल्ड वर्करस ओवरसीज। सो ये 2 कैटेगरीज ने स्किल्ड वर्करस के अंदर। एक वो जिहड़े मैनीटोबा के अंदर है ने उत्थे काम कर रहे हैं, एक वो जिहड़े मैनीटोबा च नहीं है और बाहरों मैनीटोबा च आना चाहते हैं, स्किल्ड वर्कर ओवरसीज। सो ये 2 कैटेगरीज ने। इंटरनैशनल एजुकेशन स्ट्रीम ये वो स्ट्रीम है जिहड़ा कि जिहड़े बच्चे दूजिया कंट्रीज तो आके कैनेडा दे विच मैनीटोबा प्रोविंस दे विच पढ़ते हैं। सो मैनीटोबा प्रोविंस पढ़ते हैं उन्होंने वास्ते ये स्ट्रीम है। सो ये अंदर 3 फर्दर कैटेगरीज ने। सो पहली कैटेगरी हैगी है कैरियर एम्प्लॉयमेंट, दूजी कैटेगरी हैगी है ग्रेजुएट इंटर्नशिप और तीजी कैटेगरी हैगी है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर। सो मैं थोड़ा 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 कैटेगरीज के बारे जरूर दसांगा ताकि तुहानू क्लैरिटी होर हो जाए। सो ये बिजनेस इन्वेस्टर स्ट्रीम के 2 कैटेगरीज ने। पहली कैटेगरी हैगी है एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम और दूजी हैगी है फार्म इन्वेस्टर स्ट्रीम। मैनीटोबा के काफ़ी सारा क्योंकि फ्लैट लैंड है तो काफ़ी सारे फार्म्स है ने। सो इस करके फार्म इन्वेस्टर की कैटेगरी भी इतने बहुत पॉपुलर हैगी है। सो ये हुई जी कैटेगरीज सारिया मैनीटोबा के PNP दी कैटेगरीज। सो हुण अगर असी इनू समझना चाहिए तो ये स्किल्ड वर्कर ओवरसीज या स्किल्ड वर्कर मैनीटोबा सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की लड़ नहीं हैगी। जिहड़े मैनीटोबा काम कर रहे हैं वो स्किल्ड वर्करस इन मैनीटोबा ने, जिहड़े बाहरों जिन्होंने आना है वो स्किल्ड वर्करस जिहड़े ओवरसीज के ने। हुण जिहड़ा स्टूडेंट वाला है ये वास्ते मैनू 1-2 बारी क्वेश्चन आए ने कि थोड़ा जिहा इनू एक्सप्लेन कर दो। तो सो अज मैं पहले तुहानू इनू एक्सप्लेन करके फिर मैं ड्रॉ के उत्ते आ रहा। सो मैनीटोबा दे विच IES जिहड़ा स्ट्रीम है स्टूडेंट्स वास्ते, इंटरनैशनल एजुकेशन स्ट्रीम की गल करिए। सो ये मैं हुण इत्थे ग्राफिकली तुहानू एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। 3 हिस्से है ने। सो एक एक करके गल करने। पहले ग्रैजुएट इंटर्नशिप की गल करने। सो ग्रैजुएट इंटर्नशिप उन्होंने लोगों वास्ते है जिहड़े कि मैनीटोबा तो मास्टर्स का प्रोग्राम करते हैं या डॉक्टरेट PhD करते हैं, या मास्टर्स या डॉक्टरेट उन्हों का प्रोग्राम वो करते हैं। उतों ग्रैजुएट होंगे ने। ग्रैजुएट होने तो बाद पिछले 3 सालों के जो भी वो ग्रैजुएट होंगे ने उस तो बाद वो इंटर्न होंगे ने, उत्थे मैनीटोबा च इंटर्न होंगे ने। ऐसे करके इंटर्नशिप ना है, इत्थे जॉब ऑफर की इन्होंने कोई लोड़ नहीं हैगी, राइट। सो ये चीज़ को ध्यान देने की लोड़ हैगी है। इंटर्न होंगे ने मैनीटोबा दे विच और उस तो बाद IES कैटेगरी के अंदर जिहड़ा एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट कर सकते हैं। सो ये
इस तरीके नाल ये माइग्रेट हो सकते हैं। यानी कि अगर तुसी थोड़ी लंबी प्लैनिंग सोच के आओ, पहले तुसी ये सोच के आओ कि नहीं मैं स्टूडेंट हाँ, मैं अगर मैनीटोबा दे विच अगर कोई मेरा रिश्तेदार रहिंदा है, कोई फ्रेंड रहिंदा है, क्योंकि रिश्तेदार होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ से तुहानूं दस्सांगा इहदी इंपॉर्टेंस थोड़ा दिन आगे चल के इस वीडियो कि की रोल है, क्योंकि रिलेटिव की वजह तुहानूं बहुत बहुत बेनीफिट होंदा है। सो अगर थोड़ा उत्ते भैन भरा कोई रिश्तेदार पहले है सो उहदे नाल तुहानूं बहुत बेनीफिट है। तुसीं लॉन्ग टर्म प्लैनिंग करके आ सकते हो। उत्थों ही मास्टर्स की, मास्टर्स करन तो बाद IES कैटेगरी के अंदर तुसीं आराम नाल PR लै सकते हो। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਹੈ IES ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਥਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪਾਥਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਥਵੇ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਾਥਵੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, और चाहे वो 1 साल का कोर्स लेंदे ने, चाहे वो 2 साल का कोर्स लेंदे ने, उतों मैनीटोबा तो यूनिवर्सिटी तो मैनीटोबा के कॉलेजेस तो पढ़ते हैं, उतों ग्रैजुएट होंगे ने, उस तो बाद वो जॉब ऑफर लेंदे ने। सो इत्थे जॉब ऑफर का रोल है, राइट, उधर इंटर्नशिप का सी, इधर जॉब ऑफर है। सो जॉब ऑफर लेंदे ने, जॉब ऑफर लैन तो बाद 1 साल एटलीस्ट काम करते हैं, मिनीमम जॉब ऑफर 1 ईयर की होनी चाहिए। सो अगर वो इन डिमांड लिस्ट के है ने, होर भी अच्छा है। CLB 7 उन्होंने चाहिए होंगे है। सो जोड़ा इंप्लॉयमेंट है वो नॉमिनेशन तो पहला बिगिन होनी चाहिए, कुछ कंडीशन सही ने। सो दैन अगेन वो IES की कैटेगरी के अंदर फिर दोबारा तो एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट करके ये थ्रू PR हो सकते हैं। सो ये होगी जी दूजी कैटेगरी कैरियर इंप्लॉयमेंट। हुण तीजी कैटेगरी है, ये भी स्टूडेंट वास्ते है, 3 कैटेगरीज ने स्टूडेंट वास्ते। तीजी कैटेगरी जी हैगी है वो हैगी है जी स्टूडेंट वो जिहड़े कहंदे ने कि नहीं असी पढ़ाई की है लेकिन असी नौकरी नहीं करनी, असी अपना काम करना है, राइट। उहदे वास्ते की है कि तुहानूं 2 साल का पोस्ट सैकेंडरी कोर्स करना चाहिए। जिवें तुसी 12th करके आए हो, 2 साल का कोर्स किया होना चाहिए। मैनीटोबा की किसी भी इंस्टीट्यूट तो DLI होना बहुत जरूरी है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। अगर तुसी उत्थों 2 साल का कोर्स किया है, उस तो बाद एक प्रोसैस है जिहदे विच तुसी बिजनेस स्ट्रीम के थ्रू तुसी ये लै सकते हैगे हो PR IES की कैटेगरी के अंदर। अगेन तुहानूं एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट करना पैंदा। सो मैं कोशिश की है कि तुहानूं तीनों कैटेगरी स्टूडेंट के वास्ते तुहानूं एक्सप्लेन कर दियां ताकि तुहानूं पता लग जाए कि डिफरेंस की है तीनों कैटेगरीज, राइट। सो पहली कैटेगरी जिस तरह कि मैं दस्सिया इंटर्नशिप, दूजी कैटेगरी जी हैगी है मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा जिस केस के एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट करते हो लेकिन स्टूडेंट जो जॉब ऑफर के थ्रू करता है। तीजी जो बिजनेस के थ्रू है जो कि ये थोड़े सामने है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर की। ये 3 कैटेगरीज हैगियां ने। हुण अगे अगर गल करिए तो मैनीटोबा का PNP ड्रॉ, हुण ये मेन मुद्दे की गल है कि मैनीटोबा का PNP ड्रॉ उहदी असीं गल कर लईए। सो मैनीटोबा का PNP ड्रॉ होया जी 14 जुलाई को। यह 150 नंबर ड्रॉ है, 150th नंबर ड्रॉ है। सो 3 कैटेगरीज के विच चीज़ां आईयां ने। सो पहली कैटेगरी हैगी है स्किल्ड वर्कर्स इन मैनीटोबा, दूजी इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, तीजी हैगी है स्किल्ड वर्कर ओवरसीज। इन्हां दा एनालिसिस अगर क्विकली देख लिता जाए तो होर ज़्यादा समझ आ जाएगी। सो टोटल जो ड्रॉ जो टोटल हुण तक ड्रॉ होया है उहदे विचों 366 लोगों को लैटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई। हुण इत्थे थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन कई बार लोगों को हो जाता है, मैं पहले भी क्लीयर किया, मैं फिर दोबारा क्लीयर कर दियां। ये ITA वर्गा ही है, सिर्फ नाम वखरा वखरा, राइट। सो इट इज लेटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई LAA, सेम चीज है, नॉमिनक्लेचर वखरा वखरा, नाम वखरा वखरा है। सो टोटल जो है 366 लोगों को लैटर ऑफ एडवाइस टू अप्लाई दिता गया। उन्होंने विचों 293 सो देखो तुसी मेजर शेयर उन्होंने कोले जिहड़े कि मैनीटोबा च हैगे ने, मैनीटोबा च काम कर रहे हैं, उन्होंने मेजर शेयर मिले 293। 366 के विचों 293 सिर्फ कला उन्होंने कोल गया है। तो स्कोर देखोगे तो स्कोर पिछले वाले नों भी घटिया है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के करीब, तो स्कोर घट के 699 हो गया है। हुण ये स्कोर जो प्लीज़ CRS स्कोर नहीं है, राइट। सो अगेन मैनीटोबा की इंटरनल मैट्रिक्स है, मैं तो थोड़ा अगे चल के मैट्रिक्स के बारे में समझा देना। सो 699 स्कोर वो है। तो स्किल्ड वर्कर ओवरसीज, स्किल्ड वर्कर ओवरसीज 33 लोगों को ही सिर्फ लिता गया। हमेशा ओवरसीज बहुत थोड़े लिते जाते हैं, यूजुअली वो लोग होंगे ने जिहड़े इन डिमांड प्रोफैशन के होंगे ने, तो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ 33 ਤੇ 40 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੀਮ ਚੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ 366 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਲੋਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਆਈਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੀ ਫੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਫੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 200 ਨੰਬਰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਤੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ PR ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਟੋਟਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 1000 ਨੰਬਰ ਦੀ, 1000 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 500 ਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ 90% ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚੋਂ 500 ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 400 ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਗਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਲਗਾਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਹੈਗਾ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, 200 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 100 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ 100 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ 50 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿਦ ਸੇਮ ਐਮਪਲੋਇਰ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ 500 ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ 400 450 ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ PNP ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਕਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 18 ਦਾ ਵੀ ਡਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 18 ਦੇ ਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ 3 ਡਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 725 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ PNP ਦੇ ਅੰਦਰ 3466 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LAA ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਅਪਲਾਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ID, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ,
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕਸ